दोस्तों, आज आपको हम सावधान करने आए हैं उन सभी लोन ऐप से, उन सभी चाइनीज लोन ऐप से जो ना जाने कितने लोगों की हत्या का कारण बन गए हैं। आपको बताएंगे लोन लेने का सही प्रोसीजर क्या है और कौन कौन से ऐप जो लोन बांट रहे हैं वो आरबीआई से अप्रूव्ड हैं। लोन लेने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतें और चाइनीज ऐप के ट्रैप में फंसने से बचें। देखते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम आपको वीडियो के द्वारा देते हैं सबसे बेहतर टिप्स, ट्रिक्स और मोटिवेशन जो आपको सफल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। आप एक स्टूडेंट हैं, एक बिजनेसमैन हैं, कैरियर में ग्रोथ चाहते हैं, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। हम लेकर आते हैं बिजनेस मोटिवेशन, एजुकेशन, सेल्फ इंप्रूवमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ी बहुत अच्छी जानकारियां, बहुत अच्छी वीडियो जो आपको ग्रोथ दिलाने में बहुत कारगर साबित होती है। आज जो वीडियो लेके आया हूं वो बहुत ही हृदय विदारक है। आज एक मिडिल क्लास जो शो ऑफ करने में लगा होता है, जिसकी कमाई तो बहुत कम होती है, लेकिन वो दिखावे के चक्कर में लोन के ट्रैप में फंस के रह जाता है। इसी के ऊपर है आज की वीडियो। बहुत ही हृदय विदारक कहानी है भोपाल के एक परिवार की, जिसने लोन ऐप के जाल में फंसने के बाद आत्महत्या कर ली। इस तरीके के बहुत सारे केसेस आप देखेंगे, न्यूज़ में आते हैं और गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे इस तरीके के केस आएंगे जो लोन ऐप के चक्कर में आत्महत्या कर रहे हैं। क्या है ये लोन ऐप? कहानी है एक मिडिल क्लास परिवार की, जो बाकी मिडिल क्लास की तरह अपनी ज़रूरतें तो बहुत सारी बना लेता है, लेकिन उसकी इनकम जो होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन ज़माने को दिखाने के लिए, बड़े बड़े फ़ोन लेने के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मेंटेन करने के लिए कई बार मिडिल क्लास इस ट्रैप में फंस के रह जाता है। ये कहानी है भोपाल के एक परिवार की। नाम है भूपेंद्र विश्वकर्मा। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये रहा है। इन्होंने लोन ऐप के चक्कर में आके, बहुत साधारण सा परिवार था, बहुत एक नौकरी करने वाला परिवार था, और चाइनीज़ लोन ऐप के चक्कर में आके इन्होंने अपनी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। और लास्ट में जब कोई आसरा ना मिला, कोई तरीका ना मिला, पूरे परिवार के साथ इन्होंने सुसाइड कर लिया। पूरा सुसाइड नोट है, 4 पेज का सुसाइड नोट है। पढ़ के थोड़ा सा सुनाते हैं आपको। कमज़ोर दिल वाले लोग इस वीडियो को ना देखें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ये कहानी है। हृदय विदारक घटना है। रातीबड़ क्षेत्र में रहने वाला भूपेंद्र विश्वकर्मा छोटी सी नौकरी करता था, 2 बच्चे हैं, एक पत्नी है। बाद में फांसी के फंदे पर झूल गया। एक बार उनके फ़ोन पर एक मैसेज आया, व्हाट्सएप पे कोई एक्स्ट्रा इनकम का मैसेज आया, जॉब वर्क का मैसेज आया, टेलीग्राम पर भी आया। उसके बाद उन्होंने सोचा एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाएगी, नौकरी के बाद थोड़ा बहुत टाइम होता है, 2 घंटे भी दूंगा तो थोड़ा पैसा कमा लूँगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी खुशी छिनने वाली है, उनके परिवार की खुशियाँ छिनने वाली हैं। थोड़े से पैसे के लालच में आके उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। व्हाट्सएप के मैसेज और टेलीग्राम के मैसेज पढ़ने के बाद उन्होंने सोचा एक इनकम का जरिया जनरेट हो जाएगा तो अच्छा है, परिवार को सहारा हो जाएगा। शुरू में तो थोड़ी बहुत इनकम ये ऐप देते हैं, शुरू में आपको ट्रैप करते हैं, थोड़ी इनकम देते हैं। उसके बाद काम का बोझ बढ़ता गया। आपसे वो जो पैसा कमाया था उसे इन्वेस्ट करने को बोलते गए, और जो आपको लालच में कि आप बड़े बड़े ख्वाब ये लोग बेचते हैं, और आप उन ख्वाबों को खरीदने के लिए अपना भी सारा पैसा लगाते चले जाते हैं। बाद में जब लोड बहुत बढ़ गया तो इसी कंपनी ने, कंपनी का नाम भी मैं आपको बताऊंगा, इसी कंपनी ने उनको लोन का भी एक सहारा दे दिया। उनका क्योंकि सिविल खराब था, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने सिविल में ख़राब होने की वजह से बैंक तो लोन देता नहीं, लेकिन ये ऐप इसी तरीके से आपको ट्रैप करते हैं। जब आपका सिविल खराब होता है, आपको कहीं से पैसे की उम्मीद नहीं होती है, तो ये लोग आपको ट्रैप करते हैं और धकेल देते हैं उस अंधी दुनिया में, उस लालच की दुनिया में, आपको बड़े बड़े ड्रीम दिखाकर। इस ड्रीम से हमें बचना होता है दोस्तों। भूपेंद्र ने भी यही किया। ई कॉमर्स कंपनी थी ये, इसमें काम का लोड बढ़ता गया। कंपनी का नाम, कंपनी का वेबसाइट का जो है www.csyonllem.com है, जो 2022 कोरोना के बाद से इफेक्ट में आई। कोविड के बाद स्टार्टअप एक है जो कोलंबिया का बताया जा रहा है।
उसने जब उनका सारा पैसा लालच में लगता गया कि आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए और ये अचीव होगा, वो अचीव होगा, उसके बाद उनको लोन भी और देता गया, लोन बढ़ता गया, तो एक समय वो आया कि भूपेन को लगने लगा कि मैं ट्रैप हो चुका हूँ, अब लोन के जाल से निकलने का मेरा कोई रास्ता नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने कोशिश भी की साइबर क्राइम में ये खबर दर्ज कराने की, शिकायत दर्ज कराने की, लेकिन हुआ क्या कि साइबर क्राइम भी आपके दर्द को इतना सीरियसली नहीं लेता और टाला मटोली होती रहती है। कई बार उन्होंने कोशिश की, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उसके बाद एक ही रास्ता उनके सामने था और वो था सुसाइड का। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, सब ने मिलके अपने परिवार को एक खत लिखा, परिवार के नाम से, अम्मा जी, बाबू जी और पापा जी, मम्मी जी, भैया जी, भाभी जी, सबके नाम से एक पत्र लिखा कि मैं फंस चुका हूँ, मेरे को इस जाल से निकलने को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, क्योंकि मेरे बच्चों का क्या भविष्य होगा, इसीलिए हम साथ में सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं और हमारा सामूहिक दाह संस्कार किया जाए। तो दोस्तों, ये सब ट्रैप चलता कैसे है? ये सब करने के लिए चाइनीज़ कंपनियां इस तरीके के ऐप बनाती हैं। ये बहुत सारे ऐप इस तरीके के आ रहे हैं, फेक ऐप हैं, मैं उनका लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा। आपको बच के रहने की ज़रूरत है। जब आप ज़रूरत में होते हैं, नीडी होते हैं, तो आपको ये इजी लगता है। ऑनलाइन कहीं जाने का समय नहीं होता है, जॉब में फंसे होते हैं, तो ऑनलाइन चीज़ें आपको आसान लगने लगती हैं। इसी का ये कंपनियां फ़ायदा उठाती हैं। वो जो परमिशन आपसे मांगती हैं कि सारे कॉन्टैक्ट आपका व्यू कर सकते हैं, आप परमिशन यस यस करते चले जाते हैं। वो थॉरोली चेक करने की ज़रूरत होती है। अगर आप उसे चेक नहीं करेंगे तो आप ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। आपका पूरा गैलरी का डेटा उनके पास होता है, आपका पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका मैसेजेस सारा वो ट्रैप कर लेते हैं और उसके बाद शुरू होता है ये खेला। आप चाहे कितने भी बलवान हो, आप कितने भी बलशाली हो, बाहुबली हो, लेकिन वो आपको ट्रैप कर ही लेते हैं किसी ना किसी जाल में। जब आप लोन देने में असमर्थ होते हैं तो वो आपके कॉन्टैक्ट्स में जो लोग होते हैं, आपके नियर एंड डियर होते हैं, सबसे पहले सोशल इंजीनियरिंग करके ये सारा डेटा लेते हैं, उनको धमकाना शुरू करते हैं कि आपका नाम इनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में था, आप उनके पिताजी हैं, आप ये कर्जा उतारिए। बहुत छोटा छोटा कर्जा होता है, छोटी छोटी नौकरी करने वालों के लिए ये होता है 25,000, 30,000। अब एक केस में आपको बताता हूँ, एक तो 6,000 का ही था। 6,000 में से 1,200-1,400 रुपये तो फाइल चार्ज के काट लेते हैं, प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे काट लेते हैं। आपके हाथ में जो पैसे आते हैं वो लगभग 3,800 या 4,000 ही आते हैं। उसके बाद वो अनड्यू उस पर 300%, 400% तक का आपसे इंटरेस्ट मांगते हैं। वो कहते हैं फाइल क्लोज कीजिए, 10,000 रुपये आपको जमा करने हैं। लेकिन आप जब लड़ने की कोशिश करते हैं तो वो आपको धमकाते हैं, पीटते हैं। जब आप पैसे नहीं जमा करते तो इस तरीके का प्रेशर बनाते हैं, अनड्यू आपके अकाउंट में देनदारी निकाल देते हैं और आप ट्रैप होते चले जाते हो। फिर आप सोचते हो कि इससे निकलने का रास्ता क्या है, या तो पैसे देते हो या फिर आप दुनिया से अलग जाने की कोशिश करते हो। ये स्कैम होता किस तरीके से है? मतलब क्विक और इंस्टेंट लोन आपको मिल जाता है, आप इसी लालच में आ जाते हैं और इनके ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। फेक लोन ऐप बहुत तरीके के बने हुए हैं जो आपकी लोन के बहाने आपका पूरा डेटा ले लेते हैं, आपका पूरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक से लिंक सब होता है, ये सब ले लेते हैं और उसके बाद आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड भी करते हैं। अब कई ऐप इस तरीके के होते हैं, अप फ्रंट फीस उनकी बहुत ज़्यादा होती है, 10,000 के लोन पे 2,000 रुपये फीस मांग लेंगे। इस तरीके का हाई इंटरेस्ट रेट होता है। इंटरेस्ट रेट आप नेगोशिएट कर ही नहीं पाते हैं। इंटरेस्ट रेट क्योंकि आप नीडी होते हैं, वो आपकी ज़रूरत समझ जाते हैं, आपका सिविल स्कोर ख़राब होता है और होता क्या है कि वो आपको फंसाते चले जाते हैं कि आप तो आएंगे ही, आपके पास कोई चारा नहीं है और आप उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। हिडन टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, उसे थॉरोली पढ़ने की ज़रूरत होती है। वो अगर नहीं पढ़ते हैं तभी यहाँ फंस पाते हैं। आप वो चीज़ें ऑनलाइन से बचिए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं वो डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, साइन के थ्रू होने चाहिए, लेकिन इसमें परमिशन आप लेते चले जाते हैं वो आपसे और आपको बाद में फंसा देते हैं। और जब पैसा नहीं दे पाते तो इनके जो बाउंसर्स होते हैं, इनकी जो टीम होती है वो बहुत बुरा व्यवहार करती है आपके जानकारों से भी, आपके परिवारजनों से भी और आपसे भी। इसके प्रेशर में आके आप सुसाइड के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये सारे ऐप हैं
चाइनीज़ ऐप जो बहुत सारे लोगों की आत्महत्या का कारण बन रहे हैं, बहुत ही हृदय विदारक घटनाएं हैं। कई लोगों का आप गूगल करेंगे तो डेटा मिल जाएगा, तो इससे आपको बचने की ज़रूरत होती है। ये आप ऐप अपने मोबाइल से तुरंत डिलीट कर दीजिए। डाउनलोड कर रखे हैं तो ऐसे ऐपों से बचिए, थोरो जानकारी लीजिए, उसका डाउनलोड वॉल्यूम कितना है, उसके हिसाब से उसकी रेटिंग कितनी है, रिव्यू कितने देख के जब ही आप आगे बढ़िए, नहीं तो ये आपके लिए मुसीबत खड़े कर सकते हैं। चाइनीज़ फेक लोन ऐप और इसके अलावा ये भी है रूपी गो, रूपी हेयर, लोन यू, क्विक रूपी, पंच मनी, ग्रैंड लोन, ड्रीम लोन, कैश एमओ, रूपी एमओ, क्रेडिट लोन, लैंड कर, रॉक ऑन, होप लोन, लैंड नाउ, कैशफुल, इस तरीके के बहुत सारे ना जाने कितने हैं। ये छोटी छोटी कंपनियां, ये सब आप ही के लोगों से पैसा निकाल रही हैं। और भी बहुत सारे केस आप देखेंगे नेट पे पड़े हुए हैं, इस तरीके के सुसाइड नोट नेट पे पड़े हैं। ये सब लोन ऐप के चक्कर में आ गए हैं। बिवेयर ऑफ द इंस्टेंट लोन ऐप, कैसे बचें, सावधान रहें, क्या हैं सेफ्टी टिप्स। तो लोग इसमें फंसते चले जाते हैं। एक तो इमरजेंसी जब भी आती है, आपको पैसे की नीड होती है, आप कहीं से भी किसी भी रेट में पैसा लेने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है। अपनी प्लानिंग कीजिए, SIP डालिए और अपना फाइनेंशियल स्टेटस मजबूत कीजिए, अपना बैंक बैलेंस बना के रखिए। इमरजेंसी के समय आपको कहीं लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े। कन्वीनियंट होता है लोन लेना, क्योंकि ऑफिस में बैठे बैठे मिल जाता है, मोबाइल पे 2-4 परमिशन दी और लोन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो आपको इजी लगता है। लेकिन कई बार फंस जाते हैं। फ्लेक्सिबल अमाउंट होता है, आपकी इच्छा के हिसाब से मिल जाता है, जब चाहो मिल जाता है। कोई डॉक्यूमेंटेशन का इसमें ज़्यादा चक्कर नहीं होता है। स्मॉल बिजनेस नीड्स होती हैं, आज किसी को पैसा देना है, कल देना है, परसों कुछ है, तो आप सोचते हो कल आ जाएगा तो वापस कर दूंगा। लेकिन इसके लिए आप OD खुलवा के रखिए, ओवरड्राफ्ट बैंक में खुलवाइए। थोड़ा सा इसका बैंक इंटरेस्ट भी कम आता है और इन ऐप के जाल से आप बच सकते हैं। लिमिटेड बैंकिंग एक्सेस में आप बैंकिंग के चक्कर नहीं काटना चाहते, बैंक का मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन है उससे बचना चाहते हो, तो आप इन ऑप्शन के ट्रैप में फंस जाते हो। ऑनलाइन ऑफ़र आते हैं, आपको कहीं जाना नहीं होता, तो भी आपको इजी लगता है और फंस जाते हो। जबकि पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है, जब आप लोन लेते हैं तो उसके पहले आपकी डॉक्यूमेंटेशन होता है, पूरा आपका इनकम चेक किया जाता है, पूरा रिव्यू किया जाता है। आप कि इनकम के आधे के बराबर आपकी EMI आनी चाहिए। इस हिसाब से बैंक कैलकुलेट करते हैं और बताते हैं आप इतना ही लोन के अवेल कर सकते हैं, जबकि ये कंपनी आपको कितना भी लोन दे देंगी, क्योंकि आपको बाद में ट्रैप करना है। उसके बाद आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है। सिबिल स्कोर चेक हो जाता है तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, तभी आपका लोन अप्रूव होता है। उसके बाद आपसे एप्लीकेशन भरवाई जाती है, प्रोसेसिंग होती है। आपका जिस प्रॉपर्टी पर लोन ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी का एक वैल्यूएशन होता है, उसका इंस्पेक्शन होता है। इस तरीके का बहुत लंबा प्रोसेस होता है। फिर सैंक्शन लेटर आता है, उसके बाद फिर आपको बुलाया जाता है, चेक आपसे खाली लिए जाते हैं, फिर वो डिस्बर्स किया जाता है, पार्ट में अमाउंट डिस्बर्स किया जाता है। अगर कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, कोई घर बना रहे हैं, शादी के लिए कर रहे हैं, पार्ट में आपको दिया जाता है और आपसे EMI बांध ली जाती है लॉन्ग टर्म की। अगर EMI बाउंस होती है तो उस पर इंटरेस्ट लगता है। एक ही बैंक का प्रोसीजर है। या अगर आप नहीं दे पाते तो आप डिफ़ाल्टर हो जाते हो, तो आपके प्रॉपर्टी लोन है तो प्रॉपर्टी नीलाम हो जाती है, या गाड़ी का है तो गाड़ी ऑक्शन करके वो पैसा वसूल कर लेते हैं। ये एक सिंपल सा है और गवर्नमेंट के इस पर रेगुलेशन चलते हैं, तो बाउंसर इस तरीके की मिसबिहेव नहीं कर पाते आपके परिवार के साथ और आप बचे रहते हैं। एक सेफ गार्ड होता है। तो मैं यही एडवाइस करूँगा, जो RBI से अप्रूव्ड एजेंसियाँ हैं उन्हीं से लोन लें। और इन स्कैम से बचने के लिए, और ये जितने भी स्कैम हो रहे हैं इस तरीके से बचने के लिए, सबसे पहले तो समझदारी से समझें उसे। जो भी ऑफ़र आया है, जो भी आया है, उसमें रिस्क क्या क्या हो सकता है, उसे पूरी तरीके से समझें। फिर रिसर्च करें ऐप के बारे में, तुरंत नहीं कि मुझे आज ही अब फ़ोन आया और आज ही पैसा ले लिया। पासवर्ड प्रोटेक्शन रखें अपने लॉगिन, अगर वो है ऐप, जिससे कि और कोई ऑपरेट ना कर पाए। थॉरली परमिशन जो आती हैं उसको थॉरली चेक कर ले। हर किसी पे यस ना दें, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर, गैलरी और इनका परमिशन ज़रूर मांगते हैं, तभी वो आपके डेटा से खेल पाते हैं बाद में।
अननोन ऐप जो हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, अपने मोबाइल से तुरंत हटा दें, तुरंत उसे रिमूव कर दें। अपनी सिक्योरिटी डबल कर दें, गूगल सिक्योरिटी के थ्रू आप लिंक कर दें, डबल उसमें सिक्योरिटी प्रोसीजर होता है, उसको लिंक कर दें। एंटीवायरस प्रोग्राम कई बार वायरस डाल के या आपके मोबाइल स्क्रीन कॉपी करके भी इस तरीके के फ्रॉड किए जा सकते हैं। एंटीवायरस अच्छा यूज़ करें, मोबाइल पे फालतू के ऐप हटाएं और अपने हाथ में ही मोबाइल रखें, किसी और के हाथ में ना जाने दें। और अपने नोन पीपल्स को अपने साथ कनेक्ट में रखें। अगर इस तरीके का फ्रॉड होता है तो सबको इन्फॉर्मेशन पहले से ही दे दें। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी लोन लें वो RBI की अप्रूव्ड एजेंसी या ऐप के थ्रू ही लें। ये नीचे दिए गए कुछ ऐप हैं जो RBI ने अप्रूव कर रखे हैं। पेटीएम है, बजाज फिनसर्व है, कैश ऐप है, अर्ली सैलरी है, धानी है, फ्लेक्सी लोन है, मनी व्यू लोन है। इस तरीके के इंडियन ऐप भी हैं, आप इनके थ्रू भी जा सकते हैं। कहीं तो सुनवाई आपकी हो सकती है। क्यों जाना चाइनीज़ ऐप में? तो जो मैंने बताया, रिसर्च करें, टर्म्स एंड कंडीशन केयरफुली पढ़ें, अपफ्रंट पेमेंट से बचें, जो प्रोसेसिंग फ़ीस मांग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उससे बचें। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर लें, कहाँ है, कंपनी कहाँ की है। कई बार फ्रॉड इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन भी पड़ी होती हैं। रिपोर्ट सस्पिशियस है तो इसका रिपोर्ट ज़रूर करें, इसकी FIR कराएं, उनकी कंप्लेंट जरूर कराएं। अगर आपको जरा सा भी सस्पिशियस नज़र आता है तो इसकी रिपोर्ट आप जरूर कराएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। वी होप यू फाउंड दिस वीडियो इंसाइटफुल एंड यू गेट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन and understanding on the topic. If you enjoy the video, don't forget to give it a thumbs up and subscribe my channel for more engaging and informative content. Thank you once again for being a part of this educational community. Thank you.